Students of class 12th in subject informatics practices. Today we will discuss about the topic network devices in the chapter computer networks. Computer hardware devices which are used to connect computers, printers or any other electronic device to a computer network are called network devices. These devices transfer data in a fast, secure and correct way with some specific functionality over same or different networks. Some devices are installed on the computer like internal modem, NIC card or RJ45 connector, whereas some are part of the network like router, switch, hub, etc. तो स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर दैट कंप्यूटर हार्डवेयर जो कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा होता है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, उसे हम नेटवर्क डिवाइसेस बोलते हैं। नेटवर्क डिवाइस का मतलब वही है जो हम नेटवर्क बनाएंगे तो जो डिवाइसेस जो हार्डवेयर हमें रिक्वायर्ड होगा टू असिस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस कहेंगे। ये जो होती हैं फास्ट और सिक्योर करेक्ट ट्रांसमिशन के लिए होती हैं, जो कि स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के साथ में जुड़ी होती हैं। कुछ कंप्यूटर के साथ कुछ इंस्टॉल होती हैं कंप्यूटर के साथ में और कुछ होती है नेटवर्क के साथ में इंस्टॉल। जैसे कि आज मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा NIC के बारे में। NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NIUV बोलते हैं इसको। This is at the top among other networking devices and mostly used networking devices. This is also known as network adapter card or Ethernet card and sometimes LAN card. इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, एडाप्टर कार्ड कह लो या NIU कह लो, ईथरनेट कार्ड या LAN कार्ड भी बोला जाता है। It allows our PC to communicate with other PCs. A PC uses parallel data transmission to transmit data between its internal parts, whereas the media that connects this PC with other devices uses serial data transmission. An IC converts parallel data stream into serial data stream and vice versa. NIC का काम होता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना नेटवर्क के अंदर, और ये सारा काम होता है NIC के द्वारा। NIC कन्वर्ट करता है पैरेलल डाटा स्ट्रीम को सीरियल डाटा स्ट्रीम में और वाइस वर्सा। जैसा कि आप फिगर में देख पाएंगे, ये NIC कार्ड लगा हुआ है PC के साथ में, जो दूसरे कंप्यूटर के NIC से कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है। अगर NIC ना होता तो दोनों कंप्यूटर आपस में नेटवर्क में जुड़ नहीं पाते, डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। यहाँ पर पैरेलल डाटा है और जो पैरेलल डाटा है वो सीरियल डाटा से कनेक्ट होगा और फिर सीरियल डाटा को फिर पैरेलल डाटा से कनेक्ट करेगा NIC। नेक्स्ट है RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45 इसको बोलते हैं, RJ45। ये भी आपको इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन करते समय आपको रिक्वायर्ड होगा। इट इज़ एन 8 वायर्ड कनेक्टर दैट इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन LAN, स्पेशली ईथरनेट। ये इस तरह का होता है, ये फिगर में शो किया गया है। ये ईथरनेट को जोड़ने के लिए इसको RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। ये प्लास्टिक का बना होता है इस तरह का। नेक्स्ट है रिपीटर। इन अ नेटवर्क सिग्नल ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ट्रांसमिशन मीडिया. Due to resistance of media signal becomes weak. Repeater is a networking device which regenerates or reboost the signal and forward these signal with more power. जो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जो सिग्नल वीक पड़ जाते हैं उनको दोबारा से रीजनरेट कर देता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एम्पलीफाई कर देता है, उसे रिपीटर बोलते हैं। दिस इज द डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस। You can see in the figure, weak signal converted into strong signal after being passed from the repeater.
Next device is modem. Modem is a short for modulator and demodulator. It is an electronic device used to access the internet that modulates carrier waves to encode information to be transmitted, and also demodulates incoming carrier waves to decode the information they carry. Modulation means digital to analog signal conversion, and its vice versa is known as demodulation. अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मॉडेम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मॉडेम एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो कि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस देता है, और इसका मेन फंक्शन होता है मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करना। मॉड्यूलेशन का मतलब डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करके और एनालॉग सिग्नल में ले जाना, और इसका जो रिवर्स होता है उसको बोलते हैं डिमॉड्यूलेशन। As you can see in the figure, modem is connected with computer and telephone line. Digital signal is converted into analog signal, and again analog signal is converted into digital signal to connect computer with internet.